भारत में भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। जो भारत के कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर, उनका ये कहना था कि इस मामले को हल किया जाए और बाज़ लोग तो जय शाह को इसका जिम्मेदार करार दे रहे हैं कि जय शाह की वजह से आईसीसी अब इस बंद गली में आ गई है। बाज़ लोग भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत की मदाखलत को जो है वो क्रिकेट के लिए नुकसानदेह करार दे रहे हैं। क्रिकेट को अब पॉलिटिसाइज कर दिया गया है। दरअसल सियासत का जहर जो है वो क्रिकेट में सरायत कर गया है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो आईसीसी के चेयरमैन जय शाह पर आयद होती है कि जो शॉट्स खेल रहे हैं, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को सियासत में लाकर डाल दिया है। ट्रॉफी जो है वो पीसीबी के चेयरमैन, जो कि पीसीबी के चेयरमैन की हैसियत से नहीं बल्कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन की हैसियत से ट्रॉफी दे रहे थे, वो ट्रॉफी भी वसूल करने से इनकार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। पाकिस्तान की जानिब से भारत के ख़िलाफ़ 15 फरवरी का मैच न खेलने के फैसले के बाद से खलबली मची हुई है क्रिकेट के हलकों में। ख़ास तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर जो दुबई में वाक़ है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशरफ देखने में आ रही है। आज ये कहा जा रहा था कि शायद आज आईसीसी के बोर्ड का इजलास जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हो वो तलब किया जाए इस मामले पर, लेकिन आज जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था कोई इजलास नहीं बुलाया गया। आईसीसी के ऑफिशियल सर जोड़कर बैठे हैं कि किस तरीके से इस मामले से निपटा जाए। पाकिस्तान अगर भारत के ख़िलाफ़ नहीं खेलता है, 15 फरवरी को मैच फोरफीट करता है, तो उस सूरत में ब्रॉडकास्टर्स को और जो स्पॉन्सर्स हैं उन सबको भारी माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गेंद तो आईसीसी के कोर्ट में फेंक दी है। कोशिशें की जा रही हैं बैकडोर से कि किसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रब्ता करके उन्हें इस बात पर आमादा किया जाए कि वो भारत के ख़िलाफ़ मैच खेलें, लेकिन बज़ाहिर ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है उस स्टैंड पर पाकिस्तान जो है वो कायम है। क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये कल एक्स पर एक ट्वीट के ज़रिए ये कहा गया कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में तो हिस्सा लेगा लेकिन भारत के ख़िलाफ़ मैच नहीं खेलेगा। सवाल ये पैदा होता है, भारत में बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है कि क्यों नहीं खेलेगा, लेकिन माजी में इस तरह से होता रहा है ना। जब सितंबर में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट गुज़िश्ता साल हो रहा था, तो मई के वाक़े के बाद जब पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ जंग जीती तो ये कहा जा रहा था कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, लेकिन पैसे के चक्कर में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को एशिया कप खेलने के लिए भेजा। अगरचे भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तीनों मैच जीत गया, लेकिन उस एशिया कप से ब्रॉडकास्टर्स को जो आमदनी हुई उसकी तो वो तवक्को भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान भारत मुकाबला और वो भी 3 मैच हों एक टूर्नामेंट के, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब भारत में भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। जो भारत के कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर, उनका ये कहना था कि इस मामले को हल किया जाए और बाज़ लोग तो जय शाह को इसका ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं कि जय शाह की वजह से आईसीसी अब इस बंद गली में आ गई है। बाज़ लोग भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत की मदाखलत को जो है वो क्रिकेट के लिए नुकसानदेह करार दे रहे हैं। बाद लोगों का ये कहना है, भारतीय मीडिया के लोगों का ये कहना है कि 3 जनवरी को ना मुस्तफ़िज़ुर रहमान के हवाले से भारतीय हुकूमत बीसीसीआई को कहती और बीसीसीआई आईपीएल की इंतज़ामिया को कहती कि आप जो है मुस्तफ़ीज़ को शामिल ना करें। अगर उसको खिलाया है, उन्होंने लिया है ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने, तो मुस्तफ़ीज़ को ना बुलाया जाए, सिक्योरिटी रीज़न। बस वहीं से ये मामला शुरू हुआ है। लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान ने टिट फॉर टैट किया है, भारतीय मीडिया में बड़ी हलचल मची हुई है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बदला ले रहा है। जब भारतीय खिलाड़ियों ने एशिया कप में पाकिस्तान से हाथ मिलाने से इनकार किया, अलग अलग टॉस के बाद माइक लेकर इंटरव्यूज़ दिए, फिर सोने पे सुहागा कि भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप जीत कर 28 सितंबर को ट्रॉफ़ी जो है वो पीसीबी के चेयरमैन, जो कि पीसीबी के चेयरमैन की हैसियत से नहीं बल्कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन की हैसियत से ट्रॉफ़ी दे रहे थे, वो ट्रॉफ़ी भी वसूल करने से इनकार किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आईसीसी के बोर्ड इजलास में क्या फ़ैसला किया जाएगा। इन्फ्लुएंस तो है भारत का, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आईसीसी के बोर्ड के 16 अरकान हैं और 16 में से 14 ने भारत की हिमायत ही एक तरह से की कि 14 ने इस बात के हक़ में फ़ैसला किया कि बांग्लादेश के मैचेस जो हैं वो श्रीलंका शिफ्ट नहीं करने चाहिए। अब ये दोहरा मयार है आईसीसी का। आईसीसी माजी में तो भारत के मैचेस जो थे वो उन्होंने दुबई शिफ्ट कर दिए थे, लेकिन बांग्लादेश के नहीं कर रहे। तो इस तरह से की जो सूरत हाल पैदा हुई है,
और जो लोग अब उंगलियां उठा रहे हैं, मैंने गुज़िश्ता वीडियो में शारदा उग्रा का आपको हवाला दिया, प्रदीप मैगजीन जो भारत के बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि क्रिकेट को अब पॉलिटिसाइज कर दिया गया है। दरअसल सियासत का जहर जो है वो क्रिकेट में सरायत कर गया है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो आईसीसी के चेयरमैन जय शाह पर आयद होती है कि जो शॉट्स खेल रहे हैं, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को सियासत में लाकर डाल दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप नहीं खेलना चाहते तो आप क्यों शोर मचा रहे हैं? पाकिस्तान फोरफीट कर रहा है, मत खेलें। लेकिन उनको इस बात का भी एहसास है कि अगर नहीं खेलेंगे तो फिर हज़ारों डॉलर का, करोड़ों डॉलर्स का उनको नुकसान होगा ब्रॉडकास्टर्स के साथ, और उसके अलावा जो होल्डर्स हैं, राइट्स होल्डर्स, उनके साथ भी मसाइल होंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो अब देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तो आज कोलंबो पहुंच गई है। पाकिस्तान आराम करेगा 1-2 दिन और फिर उसके बाद 4 फरवरी को पाकिस्तान का मैच है, एक प्रैक्टिस मैच है, और फिर 7 फरवरी को वर्ल्ड कप का मैच है। पाकिस्तान तो पहुंच गया खेलने के लिए, लेकिन उसने ये शर्त रखी हुई है और ये ऐलान कर दिया है कि वो 15 फरवरी को भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा, जिससे भारतीय क्रिकेट के हलकों में हलचल मची हुई है। अब भारतीय सियासतदान और भारतीय जो जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कह रहे हैं कि अच्छा है नहीं खेले, लेकिन झाग की तरह बैठ गए थे जब एशिया कप में ऐसा हुआ था। तो अब भी क्या होगा? अब पाकिस्तान के पास से गेंद पाकिस्तान ने आईसीसी के कोर्ट में डाल दी है। क्या बैकडोर कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान को आमादा किया जाए? आईसीसी के कुछ बोर्ड के मेंबरान के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, क्या वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे? लेकिन ये बात तो तय है कि इस मरतबा T20 वर्ल्ड कप का मज़ा किरकिरा हो गया, और इस मज़े को किरकिरा करने का जिम्मेदार जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, जो सियासत को क्रिकेट में लेकर आ गया है। अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है, आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।